रतूड़ी और इसी महीने राधा रतूड़ी को रिटायर होना था। सीएम धामी के अनुरोध पर राधा रतूड़ी को एक्सटेंशन दिया गया है। अगले 6 महीने तक मुख्य सचिव बनी रहेंगी राधा रतूड़ी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है और उत्तराखंड की मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी। उन्हें रिटायर होना था इसी महीने, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 6 महीने का एक्सटेंशन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला है। तो इसी महीने राधा रतूड़ी को रिटायर होना था, लेकिन सीएम धामी के अनुरोध पर राधा रतूड़ी को एक्सटेंशन मिला है। 6 महीने का उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और अगले 6 महीने तक मुख्य सचिव बनी रहेंगी राधा रतूड़ी। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है सीएम धामी के अनुरोध पर, यानी कि 6 महीने तक राधा रतूड़ी मुख्य सचिव बनी रहेंगी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता उपेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, 6 महीने का एक्सटेंशन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला है सीएम धामी के अनुरोध पर। देहरादून से जो बड़ी खबर आ रही है वो जो उपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए उपेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये अनुरोध किया गया था, जिसके बाद उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इसी महीने राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव के पद से रिटायर होना था, लेकिन सीएम धामी के अनुरोध पर राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है और अगले 6 महीने तक मुख्य सचिव बनी रहेंगी राधा रतूड़ी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है राधा रतूड़ी को। देखिए, जब पिछले महीने की 1 तारीख को उन्होंने मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला तो उसी समय भी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि इनको 6 महीने का कार्यकाल मिल जाएगा, चूंकि इनका रिटायरमेंट का जो 31 मार्च को इनका रिटायरमेंट है और 31 मार्च आचार संहिता के दौरान पड़ रही है वो तारीख जिसको इनको रिटायर होना है। तो ऐसे में क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट दोनों के लिए एक बड़ी असहज स्थिति हो जाती है कि किसको मुख्य सचिव बनाया जाए। और फिर तकनीकी पहलू ये भी है कि जब भी आप फिर आचार संहिता के बीच में मुख्य सचिव बनाते हैं तो 3 नामों का पैनल इलेक्शन कमीशन को भेजना होता है। तो इसलिए इनको काम करने के लिए मात्र 2 ही महीने मिले थे। एक बात तो सरकार के दिमाग में ये थी और दूसरा ये थी कि आचार संहिता के बीच में दिक्कतें हो सकती है, तो उन्होंने पहले ही पीएमओ से इनके कार्यकाल के 6 महीने का विस्तार करवा लिया है, तो ताकि बीच में किसी तरह की कोई विधिक अड़चन ना आए। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह से कार्यकाल पिछले 2 महीने का राधा रतूड़ी का रहा है और पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड की है, ऐसे में जो समय दिया गया है 6 महीने का उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। माना जा रहा है कि इन 6 महीनों के दौरान भी उनकी तरफ से कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री ने इसीलिए खुद अनुरोध किया था कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, पिछले दिनों देखिए एक डीओपीटी को एक चिट्ठी यहां से मुख्यमंत्री की तरफ से गई थी और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि अभी 1 ही महीना उनको बने हुए हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी को राधा रतूड़ी ने बतौर पहली महिला मुख्य सचिव यहां पर चार्ज संभाला था और अभी जो मार्च का महीना है ये केवल और केवल यही 1 महीना बचा था उनकी सेवानिवृत्ति में। इसी 31 मार्च को उनको रिटायर होना था और मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आचार संहिता के बीच में इलेक्शन कमीशन यदि चाहे तो वो किस तरह की विधिक अड़चनें आती हैं वो सब सरकार को भी पता है और इलेक्शन कमीशन को भी पता है। यदि जब आदमी सीट पर रहता है तो इलेक्शन कमीशन की मर्जी होती है आचार संहिता में उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। और सरकार भी चाहती थी, चूंकि बहुत ही कम समय राधा रतूड़ी को केवल 2 महीने की का कार्यकाल बतौर मुख्य सचिव मिल रहा है, तो 6 महीने का कार्यकाल बढ़ जाएगा। तो एक आदर्श कार्यकाल जो एक मुख्य सचिव को मिलना चाहिए उतना तो नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास ये हो सकता है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने अभी पिछले महीने ही एक चिट्ठी भेजी थी, तो उसी पर पीएमओ ने अपनी सहमति दे दी है, एसीसी ने अपनी सहमति दे दी है और ये आधे डीओपीटी